কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবিভিরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ড ৫৫ অধ্যায়ে আছে। আজকে আমরা অনুবাদ সংখ্যা ৪৬ থেকে শুভারম্ভ করিব। ৪৬ নম্বর অনুবাদ। তারপর বৃন্দা ও সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া এবং নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নির্ভয় চিত্তে ২-৩ দিন রাত্র যাপন করিল। অন্য দিবসে বৃন্দারিকা তাহাদের বিবাহ সংবাদ শ্রবণ করিয়া মলিন বদনে বনমাসীর নিকটে পুনর্বার উপস্থিত হইয়া মৃত ব্যক্তির মতো দণ্ডায়মান রহিল। तदंतर वृंदा ने भी उस प्रकार विश्वास करते हुए निश्वास त्याग कर उद्वेग रहित होकर 2-3 अहोरात्र दिन रात बिता दिए। दूसरे दिन तो उन गोपियों के विवाह के निर्वाह को सुनकर मलिन मुख वाली वृंदा फिर भी शीघ्र ही पौर्णमासी के पास उपस्थित होकर मृतक की भांति खड़ी हो गई। বনমাসী বলিলেন, আবার কি কিছু ঘটিয়েছে নাকি? তোমাকে যে বড় ব্যাকুল চিত্ত দেখিতেছি। বৃন্দা বলিলেন, আমার মুখ হইতে একটিও কথা ব্যক্ত হইবে না। সিক্রেট কুছ বলা নেই উন লোগোं को। বনমাসী বলিলেন, কমল লোচনে তুমি মনে মনে কোন প্রকার শঙ্কা করিও না। বৃন্দা রক্ষ হাস্য করিয়া বলিল, ভগবতী কিরূপে? বনমাসী বলিলেন, যেহেতু তদ্যাপি তাহাদের বিবাহ কার্য সিদ্ধ হয় নাই। বৃন্দা বলিল, পণ্ডিতে সকল ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত যে চাক্ষুষের মতো বলিয়া থাকে। পৌর্ণমাসী বলিলেন, সম্প্রতি সেই সকল বালিকা কোথায়? বৃন্দা বলিল, ইহাও শুনিয়াছি যে তাহারা অত্যন্ত বালিকা বলিয়া পিত্রালয়ে তাহাদিগকে রাখিয়া তাহারা প্রস্থান করিয়াছেন। পৌর্ণমাসী প্রণয় কোপের সহিত বলিতে লাগিল, আচ্ছা, কেন তুমি আমার কথায় প্রত্যয় করো না? যেহেতু বারংবার কেবল জনশত্রুমূলক কথাই বলিতেছি। বৃন্দা সহর্ষে বলিল, ভগবতী, এই সত্য বাক্য অপ্রিয় এবং অসত্য হোক, কিন্তু আমি এই অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম না। বনমাসী সহাস্যে বলিল, লোকে কখনো মিথ্যে বলে না এবং তাহাদের বিবাহ বন্ধনেও গ্রহিত হইতেছে না। বৃন্দা বলিল, আমি ইহা বুঝিতে পারিলাম না। বনমাসী বলিলেন, ইহা উপযুক্তই বটে। হিন্দি। पौर्णमासी, क्या बात हो गई जिससे तू विशेष व्याकुल चित्त दिखाई देती है? वृंदा, मेरे मुख से कोई भी वचन नहीं निकलता, कैसे कहूँ? पौर्णमासी, हे कमल लोचन ने, तुम अपने मन में कोई भी शंका मत करो। वृंदा रूखी हंसी करती हुई, भगवती आप ही कहिए, कैसे शंका न करूं? पौर्णमासी, क्योंकि आज भी उनके विवाह का निर्वाह सिद्ध नहीं हुआ है। वृंदा, आई पंडिते, सभी जन इस वृत्तांत को प्रत्यक्ष करके ही कहते हैं। पौर्णमासी, इस समय वे राधा आदि कन्याएं कहाँ हैं? वृंदा, यह भी सुना जाता है कि उन कन्याओं को अत्यंत बालक समझकर
नातेदार उनके पिता के घर में ही छोड़कर चले गए। पौर्णमासी प्रणय को पूर्वक, अच्छा, मेरे कथन पर विश्वास क्यों नहीं करती? क्योंकि तू तो किंवदंती जनश्रुति को ही बारंबार बोलती जा रही है। विंदा आनंद पूर्वक, भगवती, यह सत्य किंवदंती असत्य ही हो जाए, किंतु मैं इस अभिसंधि को अर्थात जोड़ मेल को नहीं समझ सकी। पौर्णमासी हंसकर, लोग तो असत्य नहीं कहते हैं, किंतु उनके विवाह का बंधन भी गठा नहीं है। विंदा, मैं यह नहीं समझ सकी, अच्छी प्रकार समझाओ। पौर्णमासी, यह उचित ही है जो कि तुमको समझ में नहीं आया। कारण तुम्ही लीला शक्ति होलेও, हाँ पौर्णमासी वृंदा देवी को बोला तुम लीला शक्ति, तुम्ही लीला शक्ति होलेও তোমাতে বিভুর কাল নামনি শক্তি হইবে, যে শক্তি ভ্রমণ করিতে করিতে তোমাকে তত্তৎ বিষয়ে প্রবৃত্ত করিবে। বৃন্দা কাকুক্তি করিয়া বলিল, তাহা হইলে আপনি স্বয়ংই এই রহস্য প্রকাশিত করুন। পৌর্ণমাসী ক্ষণকাল হাসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, হে দেবী, আমি কেবল সকলের প্রতি তাদৃশ দুঃস্বপ্নকেই জাগরণের তুল্য কম্পিত করিয়াছি। বৃন্দা বিশ্বাস করিয়া এবং নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনর্বার বলিল, তাহা হইলেও নারী দিগের অমুকের পত্নী এরূপ ঘটনা উপযুক্ত নয়। পৌর্ণমাসী বলিলেন, थोड़ा सा इसको समझाइए, क्या बातचीत कर रही हैं आपस में? बोल रहे हैं कि अभी इन लोगों का सबका दूसरे से विवाह होगा, ये वृंदा देवी को एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। पौर्णमासी ये सब क्यों कर रहे हैं? कौन बता पाएगा? आप ही बताइए क्यों कर रहे हैं। मैंने बताया था बहुत बार। पौर्णमासी इज द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर माने ज्योतिष विद्या जानता है। उनको मालूम है अगर इन लोग का विवाह, माने ये गोपियों का विवाह कृष्ण से हो, तब परकीय रस कभी आस्वादन नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन लोग का विवाह दूसरा गोप बालकों से ही करवाना है। लेकिन एट द सेम टाइम इन लोग गोप बालक कभी इन लोग को पत्नी के रूप से इन लोग को कभी व्यवहार नहीं करेगा, ये भी गारंटी है। लेकिन इससे क्या होगा? इससे विप्रलंब भाव उत्पन्न होगा, और वो ब्रज के भाव है, और वो तो कराना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ अभी जो हम पढ़ रहे थे, वृंदा বিশ্বাস করে এবং নিঃশ্বাস ফেলিয়া बोल, अब लेकिन वृंदा देवी को ये हजम नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये ऑब्वियसली। ताहा হইলে নারী দিগের অমুকের পত্নী এরূপ ঘটনা উপযুক্ত নয়। कैसे संबोधन करेंगे? ये उनका पत्नी है, ये उनका पत्नी है, ये तो ठीक नहीं है। পৌর্ণমাসী বলিল, তাহাও ঘটিবে না, वो भी नहीं होगा। যেহেতু মুনিগণ পুনর্বার এইরূপ গান করিবেন, তন্মধ্যে আপনি গ্রন্থে প্রশ্নকারিণী রমণীগণের প্রতি দুর্বাসা মুনি বলিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমার স্বামী হইবেন। রাস প্রসঙ্গে ভগবান সুখদেব कृष्ण बधुगण बोलिया संबोधन करियाছে। तो ये सब अशोक प्रभु, although they are married to somebody else, रास प्रसंगे सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे लिखा है, कृष्ण बधुगण মানে কৃষ্ণেরই এরা পত্নী রূপে এইভাবেই এরা ধরতে হবে। ये कौन बोला? वृंदा देवी पौर्णमासी को बोला, सुखदेव गोस्वामी ने भी ऐसे ही बोला है। और महान मुनि दुर्वासा मुनि भी ऐसे ही बोला है। क्या बोला है दुर्वासा मुनि? श्री कृष्ण निश्चय तुम्हारा स्वामी हबेन, ऐसे करके वरदान देके गया है। तो ये बात कभी गलत भी नहीं होगा। उद्धव के आदेश करिबार समय स्वयं श्री कृष्ण बोलेছেন, गोपीगण आमार आत्मस्वरूप এবং হে সৌম্য উদ্ধব, তুমি ব্রজে গমন করো এবং আমার পিতামাতার প্রতি উৎপাদন করিও। এই রূপে ব্রাহ্মণাদির যেমন আমার ব্রাহ্মণী
ইত্যাকার অভিমান থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ আপনাতে গোপী অভিমান প্রকাশ করিয়া এই रूप বাক্য বলিয়াছিলেন। समझ में आया? उद्धव को बोला था कि गोपीगण हमारा आत्मा स्वरूप, जिस तरह से एक पति अपना पत्नी के बारे में गर्व माने ऐसे बोलता है, ब्राह्मण ये मेरा ब्राह्मणी है, ठीक उसी तरह से भगवान भी गोपियों के बारे में ऐसे बोला था उद्धव को। तो उसे तुम चिंता मत करो वृंदा देवी, ऐसे कुछ गड़बड़ नहीं होगा। এই রূপে আমি পরমাত্মা বলিয়া তাহারা মনে মনে আমাতেই প্রিয়তম পতি পাইয়াছিল। সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত ক্লেশের অর্ধভাগ দ্বারা ওই সকল রমণীগণ বাহ্য দৃষ্টিতে কেবল সেই শ্রীকৃষ্ণের উপর কখনো উপপতি ভাব প্রত্যয় করিত। बाह्य रूप एक्सटर्नली वो दिखाएगा कि ये उपपति मीन ही इज एक्स्ट्रा माने ही इज नॉट अवर हस्बैंड, बट अंदर ही अंदर सब भगवान श्री कृष्ण को ही पति रूप में स्वीकार करेगा। आरो किंतु आंतरदृष्टि द्वारा तारा बारंबार प्रतिभावी अनुभव करित इहाई सूचित হইতেছে। आरो देखो और भी देखिए एग्जांपल আমি আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি তদ্যাপি আর্যপুত্র মধুপুরীতে বিদ্যমান আছে। মধুপুরী মানে মথুরা। তারপর আগমেও মন্ত্র দর্শীগণ বলিয়াছেন गोपी पदेर पर, इसीलिए अशोक प्रभु किताब होना चाहिए, नहीं तो दोपहर 12 को नींद ही आएगा कुछ नहीं। किताब होता ना, आप पढ़ते आप इसको देखते फॉलो करते, लेकिन ये किताब तो आप लेंगे 2 साल बाद जब क्लास खत्म होने जाएगा उस समय नहीं बनाएंगे तो। তারপর আগমেও মন্ত্র দর্শীগণ বলিয়াছেন গোপী পদের পর জন এবং জনপদের পর বল্লভ, এই 3 প্রকারে আগমের রহস্য বুৎপাদিত হইলেও প্রণালী ক্রমে পূর্ব পদের পূর্ব পক্ষত্ব এবং পরের পদের উত্তর পক্ষত্ব বা সিদ্ধান্ত পক্ষত্ব প্রকাশিত হইতেছে। গৌতমীয় তন্ত্রে যথা গোপীকে প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে, জনশব্দের অর্থ সমুদয় তত্ত্ব, এই উভয়ের আশ্রয়কে ঈশ্বর বলে যেহেতু সর্বব্যাপী এবং সকলের কারণ। বল্লভ শব্দের অর্থ নিবিড় আনন্দ পরম জ্যোতি অথবা গোপী শব্দের অর্থ প্রকৃতি, প্রকৃতির অংশ সমূহের নাম জন। এই উভয়ে বল্লভ কৃষ্ণ নামক যে স্বামী তিনি ঈশ্বর। এই কারণে বেদ সকল কার্য কারণ ভাব দেখিয়ে তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন। ত্রৈলাক্যের আনন্দ বর্ধন নন্দনন্দনী अनेक जन्म प्रसिद्ध गोपीदेव पति बोलिया उक्त होइयाছে। तो इस तरह से पौर्णमासी अलग अलग शास्त्र में कोट किया जहां ये सब गोपियां भगवान के ही पत्नी रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी ध्यान से सुनिए प्लीज। एक सेकंड। क्योंकि तुम प्रभु की लीला शक्ति हो, तुम में भी समय समय पर प्रभु की काल नामक शक्ति प्रकट हो जाती है, जो तुमको भी भ्रमित करती हुई उस कार में प्रवृत्ति कर देती है। वृंदा कातर पूर्वक यदि ऐसा है तो आप स्वयं ही इस रहस्य को प्रकाशित कर दीजिए। पौर्णमासी क्षण भर हंसकर धीरे से, हे देवी वृंदे, मैंने सभी जनों के प्रति केवल वैसा दुख स्वप्न ही जागरण की तरह एक साथ ही कल्पित किया था। बिंदा विश्वास करके लंबे श्वास लेकर पुनः ऐसा होने पर भी उन नित्य प्रियाओं के संबंध में यह अमुक की पत्नी है, ऐसी प्रसिद्धि भी तो उपयुक्त नहीं है। पौर्णमासी वह प्रसिद्धि भी नहीं होगी, क्योंकि मुनिजन ही बारंबार इस प्रकार गाया करेंगे। उनमें से गोपाल तापनी ग्रंथ में प्रश्न करती हुई उन गोपियों के प्रति दुर्वासा मुनि ने कहा है कि वे श्री कृष्ण चंद निश्चित रूप से तुम्हारे स्वामी हैं। रास प्रसंग में भगवान श्री सुखदेव जी ने भी कृष्ण की वधूगण कहकर वर्णन किया है। उद्धव जी को संदेश देते समय स्वयं श्री कृष्ण ने भी
ये गोपियां मेरी आत्मा स्वरूप है, ऐसा कहा है। एवं ये सौम्य उद्धव, तुम ब्रज को जाओ तथा हमारे माता पिता की प्रीति को उत्पादन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण आदि को यह हमारी ब्राह्मणी है इत्याकारक अभिमान रहता है, ठीक उसी प्रकार अपने में गोपत्व का अभिमान प्रकाशित करते ही श्री कृष्ण का भी बल्लव्यों में अर्थात गोपियां मेरी है यह वचन है, तथा मुझे परमात्मा रूप प्रियतम पति को ही मन मन से प्राप्त हो गई। इस प्रकार विशेष रूप से प्रचलित इस आधे श्लोक के द्वारा यही सूचित होता है कि उन गोपियों को भी केवल बाहरी दृष्टि से श्री कृष्ण में कभी कभी उपत्व को प्रीति होती है, उपपति की प्रीति होती है, किंतु अंतर्दृष्टि से तो बारंबार निज पतित्व का ही अनुभव होता है। और भी देखो, ब्रह्म गीत में गोपियां कहती, अभी तक इस अनुवाद में किसी का कोई लाइन समझ नहीं आ रहा है? वेरी गुड, ये सब पौर्णमासी उनको बता रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। और भी देखो, भ्रमर गीत में गोपियां कहती है, हे भ्रमर, हम तुमसे जानना चाहती हैं कि आर्यपुत्र आज भी मधुपुरी में विद्यमान है। तात्पर्य यही है कि आर्यपुत्र शब्द निज पति के प्रति ही प्रयुक्त होता है और आगमन में मंत्र दृष्टा ऋषिगण भी गोपाल मंत्र के अंतर्गत गोपी पद के पीछे जन एवं जन पद के पीछे वल्लभ शब्द का प्रयोग करते हुए यही भाव दिखा, गोपी जन वल्लभ है ना, ऐसे बोलता है ना, गोपियों के वल्लभ, यही भाव दिखाते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों के नित्य पति हैं। अतएव यह तीन प्रकार से कहे जाने पर भी आगमन की रहस्य रीति के कारण क्रमशः पूर्व पद को पूर्व पक्षतौ एवं उत्तर पद को अर्थात पर पद को सिद्धांत पक्षतौ व्यंजित किया गया है। गौतमी तंत्र में यथा गोपी पद से प्रगति को जानो, जन शब्द का अर्थ है तत्व समूह समझो, इन दोनों के आश्रय को ईश्वर कहते हैं। इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक एवं सबके कारण है। वल्लभ शब्द का अर्थ है घनानंद, परम ज्योति, अथवा गोपी शब्द का अर्थ है प्रगति। प्रगति के असमूह का नाम जन है। इन दोनों प्रगति क्यों बोला? प्रकृति को, प्रकृति पर प्रकृति को देखो, इन दोनों के वल्लभ श्री कृष्ण नामक ईश्वर ही स्वामी कहे गए हैं। इसलिए संपूर्ण वेद कार्य कारण भाव को देखकर श्री कृष्ण को ईश्वर कहकर गाते हैं तथा तीनों लोकों के आनंद वर्धक श्री नंद नंद ही अनेक जन्मों से सिद्ध प्रसिद्ध गोपियों के पति ही कहकर पुकारे जाते हैं। यहीं तक पढ़े ना प्रभु आप? অতএব ব্রহ্ম সংহিতা অপ্রকাশিত লীলায় প্রকাশ্য লীলারই অনুসন্ধান করিয়াছেন, যথা যে আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভি তাবির এব নিজ রূপতয়া কলাভি গোলোক এব নিজ নিবসত अखिलात्मभूत গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহম ভজামি। যে স্থানে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন যিনি অখিলের আত্মা স্বরূপ, তিনি নিজের মূর্তি স্বরূপ আনন্দ এবং চিন্ময় রস দ্বারা পরিকল্পিত কলাসমূহের সহিত কেবল গোলকেই বাস করিয়া থাকেন
আমি সেই आदि पुरुष गोविंद के भजना करी, है ना। इधर तो क्लियरली बताई है, भगवान ब्रह्मा जी बता दिया है हिंदी। और वो इसमें कुछ अलग से ज्यादा है, इसमें पढ़े हो आप यहाँ तक पढ़िए फिर रुक जाइएगा। इस प्रसंग में पहले प्रकृति शब्द से प्रधान लेना एवं द्वितीय प्रकृति शब्द से स्वरूप शक्ति लेना, तत्व शब्द से मह आदि प्रकृति मेरा ये छूट गया। अच्छा प्रभु जी, এই বিষয়ে প্রথম প্রকৃতির নাম প্রধান, দ্বিতীয় স্বরূপ শক্তি, মহদাদির নাম তত্ত্ব, জ্ঞান শক্তি বল ঐশ্বর্য বীর্য এবং তেজ, ইহারই অংশ অপরিত্য গুণ প্রভৃতি দ্বারা ইহারই সম্পূर्ण भाव भगवत शब्द वाच्य। मैंने ये सब रहने से भगवान शब्द उचित है। मैंने सर्व ज्ञान सर्व ऐश्वर्य सर्व विद्या तो मालूम है, पराशर मुनि ने बताया है। তোমার এবং আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, এই ভাগবত গীতার মতে অনাদি ভাবী বোধ করিয়া দিতেছে। তিনি পতি, অতএব কদাচিৎ যে উপপতি ব্যবহার তাহা মায়ার কার্য। শ্লোকস্থিত বা শব্দ তাহারই সিদ্ধান্ত পক্ষবোধ করিয়া দিতেছে। হিন্দি। इस प्रसंग में पहले प्रकृति शब्द से प्रधान लेना एवं द्वितीय प्रकृति शब्द से स्वरूप शक्ति लेना, तत्व शब्द से महद आदि प्रकृति के विकारों को जानना, द्वितीय स्वरूप शक्ति रूप प्रकृति के ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर एवं तेज, ये 6 अंश कहे गए हैं। त्यागने योग गुण आदि को के बिना ये सब भगवत शब्द के वाच्य हैं। ये सब बातें विष्णु पुराण में कही है और अनेक जन्मों में सिद्ध यह वचन भी है, हे अर्जुन मेरे एवं मेरे अनेक जन्म व्यतीत हो गए इत्यादि। श्रीमद् भगवत गीता वचन की तरह अनादि भाव को ही बोधित कर रहा है। पतिरेव इस शब्द से दृष्टा पूर्वक श्री कृष्ण ही गोपी पति हुए, किंतु कदाचित अर्थात प्रकट लीला में जो उपपति व्यवहार गुण सुना जाता है वह माइक ही है। श्लोक सिद्ध व शब्द भी गोपी पतित्व रूप उत्तर पक्ष को अर्थात सिद्धांत पक्ष को समझाने के लिए है। अतएव ब्रह्म संहिता अप्रकट लीला में स्पष्ट रूप से ही पूर्वोत्तर प्रकार का प्रकाशित लीला है, अप्रकट लीला लिखा है प्रभु। ओके। स्पष्ट रूप से ही पूर्वोत्तर प्रकार का अनुसंधान कर चुकी है, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो सबकी आत्मा स्वरूप है एवं जो आनंद तथा चिन्मय रस द्वारा परिकल्पित निज मूर्ति स्वरूप उन गोपी रूप कलाओं से सहित गोलोक में ही निवास करता है, मैं उसी आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ। इस स्थाने कला मैंने अभी ब्रह्म संहिता का जो श्लोक है उसमें है ना, निज कला कला भी वही इस स्थाने कला এই কথার দ্বারা নিজ রূপ সসিদ্ধ संप्रमाण হইতেছে। समझ में आया? कला कला का अर्थ हम लोग को मालूम है ना, अंश का अंश को कला बनता है तो साक्षात भगवान ही है। ওই জন্য বলছে নিজ রূপ সসিদ্ধ প্রমাণ সব প্রমাণ হইয়াছে। তথাপি নিজ মূর্তি স্বরূপ এই কথা পুনর্বার উক্ত হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় স্বতন্ত্র। গোলোক এবার নিজ সত্য খিলাত্মভূত নিজ স্বরূপ। প্রকাশ্য লীলার মধ্যে মতো পরকীয় আভাকে
জনশ্রুতি বিশিষ্ট সেই সকল লীলার সহিত নহে, কেবল এইরূপ অর্থ জানাইবার জন্য নিজ রূপ এই কথা পুনর্বার উল্লেখিত হইয়াছে। এই প্রকারে সেই স্থানেই নারী সকল লক্ষ্মী পরম পুরুষই পতি এই সম্বন্ধে যুক্তিও দেখাইয়াছেন। स्त्री शब्द, अच्छा यहाँ तक पढ़िए। इस श्लोक में कलाभीह पद से गोपियों का निज स्वरूप स्वतः सिद्ध हो गया, तो भी निज स्वरूपता इस पद का पुनः ग्रहण प्रकट लीला में जैसे गोपियों को परकिया का आभास रहता है, उसी प्रकार का आभास अप्रकट लीला में नहीं। परकियापन के आभास से रहित जो गोपियां हैं, उनके साथ गोलोक में श्री कृष्ण निवास करते हैं। इस अर्थ को समझाने के लिए है तथा उसी ब्रह्म संहिता में गोलोक स्तर सभी गोपियां लक्ष्मी स्वरूप हैं। परम पुरुष श्री कृष्ण ही उनके नित्य पति हैं। बोलिए। इत्यादि श्लोक में युक्ति भी दिखाई दी है कि लक्ष्मी एवं परम पुरुष का उपपति भाव नहीं है। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। काशी खंड में धर्मराज ने भी एक गोपी स्त्री शब्दे एवं परम पुरुष बताइए प्रभु जी। तो ये जो ब्रह्म संहिता का श्लोक है उसमें भगवान पूरा क्लियरली बता दिया है कि भगवान या उनका कला जो भी है ये माने कृष्णा एवं कृष्णा एक्सपेंशन निवसत अखिलात्म भूतो निजो रूप है। तो इसमें जितना भी नारी सकल है ये सब लक्ष्मी यानी पत्नी रूप में ही भगवान ने उन लोगों को स्वीकार किया। अशोक प्रभु समझ में आ रहा है? जितना भी गोपियां है लक्ष्मी तो भगवान का पत्नी है, लेकिन इन लोग को सब भगवान उसी रूप में स्वीकार किया क्योंकि भगवान ने बोला है कला, कला शब्द यूज किया है ब्रह्म संहिता के श्लोक में। यानी भगवान और भगवान का जितना एक्सपेंशन है उसमें सभी में ही ये सब नारियां जो लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी माने पत्नी स्वरूपा है। सो इसीलिए माने वो बार बार घुमा फिरा के ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि दे आर ऑलरेडी कृष्णाज बिलवेड वाइफ। समझ में आ रहा है अशोक प्रभु? ये ऑलरेडी यही सिद्ध करना चाह रहे हैं। अभी देखिए आगे, श्री शब्द एवं परम पुरुष शब्द उपपत्ति भाव नहीं। अगर समझ में आ रहा है, श्री शब्द परम पुरुष शब्द उपपत्ति भावना, उपपत्ति माने लवर, वो वाला भावना नहीं है। तो पूरा हस्बैंड और वाइफ का माने सखिया रिलेशन हो गया। काशी खंडे धर्मराज बोलियाছেন যথা हे गोपी पते, हे যদু पते, हे বসুদেব पते नंदन। संगीत शास्त्र আছে গোপীপতি অনন্ত হইলেও বংশীধ্বনির বশীভূত হইয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ কাব্য সমূহের মধ্যে শ্রী গীত গোবিন্দেও পতির মন শঙ্কুযুক্ত হইয়াছিল এই কথা উক্ত আছে। এই রূপে অভিপ্রায় লক্ষ্য ভেদে উক্ত হইয়াছে, হে সুন্দরী আমার সহিত তোমার। আচ্ছা यहाँ तक पढ़िए। काशी खंड में धर्मराज ने भी हे गोपी पते, हे यदुपते, हे वसुदेव सुनो इत्यादि संबोधित किया है। संगीत शास्त्र में भी कहा है कि गोपीपति अनंत होकर भी वंशी ध्वनि के वशीभूत हो गए थे। भविष्यतः काव्य समूह के बीच में श्री गीत गोविंद में भी पति का मन कील दिया ऐसा कहा है। और वो पति का मन कील दिया मतलब সংকুযুক্ত হইয়াছিল, माने कुछ चोट लगा है ऐसे, माने मन में थोड़ा आघात लगा है, ऐसे कुछ उक्ति दिया, ऐसे कुछ लाइन है गीत गोविंद माने
किनके लिखा तो है? जयदेव गोस्वामी। इसी अभिप्राय कि पति का मन लिखा हुआ है, तो मैंने बार बार वही सिद्ध करना का प्रयास कर रहा है कि ऑलरेडी देयर हस्बैंड, भगवान ही उनका हस्बैंड है, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में ऐसे करके जमराज ने भी इसको उक्ति किया है, गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी भी ऐसे करके लिखा है। तो अभी जो होने वाला इससे कोई फर्क नहीं आएगा, यही चीज पौर्णमासी वृंदा देवी को समझाने का प्रयास कर रहा है। हिंदी। पति का मन कील दिया ऐसा कहा है। इसी अभिप्राय से श्री राधा एवं लक्ष्मी के अभेद से यह कहा है कि श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि हे सुंदरी, कहते हैं कि पढ़ लीजिए, हे सुंदरी, मैं ऐसी शंका करता हूँ कि क्षीर सागर के तट पर मेरे निर्मित स्वयंवर में तत्पर हुई तुझको न प्राप्त कर शिवजी मूढ़ की तरह कालकूट विष को भी पी गए थे। इस प्रकार की पूर्व कथाओं से अन्य जगह मन वाली श्री राधा के वक्षस्थल के अंचल को दूर करके स्तन रूपी कलिकाओं पर नेत्रपात करने वाले श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करे। ओके, यहाँ तक पढ़ते हैं। हे सुंदरी, आमार सहित तुम्हार स्वयंवर হইবে বলিয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রে তীরে তোমাকে না পাইয়া মহাদেব মূঢ়ের মতো কালকূট বিষ পান করিয়াছিলেন, ইহাই আমার বোধ হইতেছে। महादेव कालकूट विष पान किया था क्षीर सागर में जब समुद्र मंथन के समय, तो ये शायद लक्ष्मी जी निकली थी ना समुद्र मंथन से, लक्ष्मी जी निकली थी। तो ऐसे शायद मजाक में बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव जी ने तो विष पिया था, क्योंकि नहीं तो उस विष का होगा क्या, लेकिन भगवान बोल रहे शायद तुमको नहीं मिलने की वजह से उन्होंने ये विष पिया था, ऐसे परिहास करके बोल रहे हैं। ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে তোমাকে না পাইয়া মহাদেব মূঢ়ের মতো কালকূট বিষ পান করিয়াছিলেন, ইহাই আমার বোধ হইতেছে, ভগবান বল रहे লক্ষ্মী দেবী को। এই রূপে পুরাতন কথা সকল বলাতে রাধিকা অন্যমনস্ক হইয়া আসিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার বক্ষস্থলের অঞ্চল নিক্ষেপ করিয়া স্তন কোরকের উপর নেত্রপাত করিয়া তোমাদিগকে রক্ষা করুন। यहाँ तक हो गया आपका। অন্য স্থানেও আছে, আমি গোপীপতির পাদ পদ্ম যুগলের দাস দাসের অনুদাস, भगवान शंकराचार्य कृत যমুনা স্তবে আছে। अभी ठीक है, दूसरा जगह कोई लिखा है, कहा क्या लिखा है दूसरा जगह? আমি गोपीपतिर पाद पद्म जुगलेर दास दासेर अनुदास, गोपीपति। तो फिर से वही सिद्ध हो रहा है कि इन लोग, भगवान ऑलरेडी गोपी का ही पति है, सबका भी गोपी है, सबका पति भगवान ही है। भगवान शंकराचार्य कृत যমুনা স্তবেও আছে, যমুনা স্তবে माने शायद यमुना अष्टकम ऐसे कुछ होगा, उसमें भी क्या दिया हुआ है? সেই রাধিকা পতির পাদ পদ্মে তুমি অনুরাগ करो, ऐसे लिखा हुआ है, राधिका पति। तो इसीलिए बार बार घुमा फिरा के वही सिद्ध करने का प्रयास करें कि अलग अलग ग्रंथों में सब जगह दिया हुआ है कि गोपिया राधिका राधा रानी ऑलरेडी भगवान का ही पति है। ललित माधव ग्रंथे, अभी ललित माधव तो रूप गोस्वामी ने लिखा है, ठीक बोलছি तो ना कि ललित माधव वेदांत माधव। हाँ बोलो। हरे कृष्ण। यहाँ पर गोपी शब्द से तो राधा रानी को भी संबोधित किया जाएगा और उनकी सखियों को भी किया जाएगा। हाँ, पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं आप? तो ये तो दोनों के लिए आएगा, तो फिर किन के लिए कहा जाएगा, ये तो जो विस्तृत बताएंगे वो अपने अपने स्तर से बताएंगे। श्रीमती राधा रानी इज द चीफ ऑफ द गोपीज, so she is also one of the gopis। ललित माधव ग्रंथे श्री राधिका प्रभृति নারীগণের তাদৃশ বর্ণনা প্রকাশেই নিরূপিত হইতেছে। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে কুমারীদিগের সাক্ষাৎ কথন দ্বারা এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ব্যতীত অন্যের সম্বন্ধের কথন দ্বারা অন্যান্য নারীগণ বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দি यहाँ तक पढ़िए, उज्ज्वल नीलमणि।
अनंतर भी कहा गया है कि मैं गोपियों के नित्य पति श्री कृष्ण के पद कमलों के दासों का भी अनुदास हूँ। भगवान कौन सा श्लोक है? महाप्रभु ने बोला है गोपी भर्तोर पद कमलोर। गोपी भर्तोर, इसका मतलब ही तो समझ में आ गया ना कि गोपी भर्तोर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। पद कमलोर, उनका पद कमलोर, दास दास अनुदास। समझ में आ रहा है? ये चेतन चरितमृत को कोट कर रहा है। कौन कोट कर रहा है? ये सब पौर्णमासी बोल रहे हैं करके। आगे भगवान श्री शंकराचार्य कृत यमुना स्तोत्र में भी कहा गया है कि हे माता यमुने, जो जन नित्य प्रति आपके इस स्तोत्र का पाठ करे उसका अनुराग राधापति श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में कर दीजिए। समझ में आया? तो ये ऐसे यमुना स्तोत्र में जो शंकराचार्य रचित उसमें बोला गया है, मैंने कथा फल जैसे होता है ना। आगे ललित माधव नाटक में श्री राधिका प्रभृति गोपियों का उस प्रकार का वर्णन तो स्पष्ट रूप से ही देखा जाता है। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में साक्षात कथन के द्वारा एवं गोप कुमारियों के साथ साक्षात अन्य जनों के संबंध के अभाव की ख्याति के द्वारा अन्य स्त्रियों के विषय में भी जो वर्णित है वह स्मृतिमान नामक संभोग में ललित माधव नाटक के अनुसार स्पष्ट ही स्वीकृत है। এই বিষয়ে समृद्धिमान क ये कोई बुक होगा। সম্ভবে ललित माधव ग्रंथेर अनुसारे स्पष्ट स्वीकृत হইয়াছে। भावार्थ दीपिका, ये भी एक बुक है, भावार्थ दीपिका ग्रंथेও ঋষভের চরিত্র সকল গান করা হইয়াছিল। ঋষভ শব্দের অর্থ পতি এবং কৃষ্ণবধূ সকল स्वयं उक्त হইয়াছে। वही घुमा फिरा के वही चीज इस ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। श्री परीक्षितेर प्रश्नोत्तर काले प्रत्यंतर शिकार বলিয়া বহিরঙ্গ সমূহের বোধের জন্য পরমাত্মা ভাবে এই রূপ পতিত্বই জানানো হইয়াছে। শ্রী সুখদেব বলিয়াছেন, সমস্ত গোপীদিগের গোপীপতিদিগের এবং সমস্ত জীবগণের যিনি অন্তরে সঞ্চরণ করেন তিনি অধ্যক্ষ এবং তিনি লীলা করিয়া দেহ ধারণ করিয়াছেন। ठीक है, वही घुमा फिरा के वही कितना जगह बता रहे कि ऐसे कहा गया है। এই স্থানে অন্তরঙ্গ সমূহের প্রতি কিন্তু এইরূপ অর্থ। গোপীদিগের মধ্যে কতিপয় অবিবাহিত এবং কতিপয় বিবাহিত। ठीक है, दो प्रकार का गोपी है, एक है विवाहित, एक है अविवाहित। এই দুই প্রকারে যাহারা ত্রিভুবন মাত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছে তাহারাই গোপী। বাস্তবিক কিন্তু গোপীগণ नित्य सिद्ध माने इटर्नली लिबरेटेड सोल। हम लोग जैसा नहीं है बद्ध जीव, उन लोग नित्य सिद्ध इटर्नली। ऐसा नहीं कि बद्ध जीव होकर भजन करके गोपी बना, नहीं, नित्य सिद्ध बोला जा रहा है। हिंदी यहां तक पढ़िए। श्री श्रीधर स्वामी कृत भावार्थ दीपिका टीका में भी ऋषभस्य जगुह कृतानी यहाँ पर ऋषभ शब्द का पति ही अर्थ किया है और मूल में कृष्ण वधव अर्थात ये सब गोपियां श्री कृष्ण की नित्य वधू हैं, ऐसा स्वयं कहा है। इसी नित्यपति भाव को श्री परीक्षित जी के प्रश्नोत्तर में अन्य पतियों की स्वीकृति को कहकर बहिरंग जनों को समझाने के लिए श्री सुखदेव जी ने परमात्मा रूप में से भी वे ही सबके पति हैं ऐसा समझाया है। समस्त गोपियों के एवं उनके पतियों के तथा सभी प्राणियों के अंतकरण में जो प्रभु अंतर्यामी रूप से विचरण करते हैं वे ही सबके अध्यक्ष हैं। वे ही भक्त सुखदायिनी लीला करने के लिए देह धारण किए हुए हैं। इस श्लोक में
अंतरंग भक्तों के प्रति तो यह अर्थ है कि गोपियों के मध्य में कुछ अविवाहितता है एवं कुछ विवाहिता है। इन दो प्रकार से जो तीनों भुवनों में प्रसिद्ध है वे ही गोपियां हैं। वास्तविक तो गोपियां नित्य सिद्ध ही हैं। हरे कृष्ण। ये सुदामाई वल्लभी माता जी कहा दे सकते हैं। ইহারা সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্করী এবং তাহারাই প্রেয়সী। অন্যান্য নারীগণ নানাবিধভাবে সমৃদ্ধি কুমারী, যুবতী এবং বৃদ্ধাদিগের যথাসম্ভব পতিদিগের এবং সেই প্রতি বিশিষ্ট কুমারী শ্রেণীর অধিক আর কি বলা যাইবে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের জীবন, এইরূপ সমস্ত ব্রজবাসী জীবগণের তত্ত্ব ঔচিত্য বিস্তারের জন্য যে সকল ক্রীড়াময় দেহ আছে, সেই সকল দেহে আসক্ত হইয়া যিনি অন্তরে অর্থাৎ শব্দকথিত পূজ্য জগতের নেত্র হইতে অন্তর্হিত নিত্য স্বকীয় বৈভাবে বিচরণ অর্থাৎ ক্রীড়া করিয়া থাকেন, সেই অধ্যক্ষই কখনো জগতের প্রত্যক্ষ হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অতএব নিজ প্রেয়সীদিগের সহিত অনাদিকাল পর্যন্ত মিথুন ভাব কথিত হইয়াছে। এই রূপ কথন হেতু শ্রীকৃষ্ণের উপপতি ভাবের যোগ্য নহে, কিন্তু পরমাকাশের মতো লক্ষ্মী নারায়ণের মতো দাম্পত্য প্রণয়ী উপপতি ভাবের যোগ্য হইতেছে। অতএব জনগণের আধার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক ইত্যাদি স্থলে ব্রজবাসী এবং পুর অর্থাৎ জয় হোক यहीं तक पढ़िए। समझ में आ रहा है इंद्रावती माता जी? तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एक ही अपेक्षा कल्याणकारिणी है तथा श्री कृष्ण के नित्य प्रिय है और इनमें भिन्न भी जो अनेक भावों से समृद्ध युक्त कुमारी, युक्ति एवं वृद्धा है, उनके तथा यथा संभव उनके पतियों के और उपलक्षण तवेन उनके बालक समूहों के अधिक क्या कहें। देखो, एकमात्र श्री कृष्ण जिनके जीवन है, ऐसे सभी ब्रजवासियों के जो ततः तद्दा योग्यता से युक्त श्री कृष्ण संबंधी लीलाओं के साधन करने वाले देह हैं, उन सब देहों में आसक्त होकर जो अनंत शब्द के द्वारा कथित परम पूज्य जगत के नेत्रों से अंतहित नित्य सिद्ध सौकीय वैभव में विचरण करते हैं अर्थात क्रीड़ा करते हैं, वे सर्वाध्यक्ष ये श्री कृष्ण ही कभी कभी जगत के प्रत्यक्ष होकर क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा 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 मत बोलिए, क्रीड़ा क्रीड़ा। इसलिए अपनी नित्य प्रिया गोपियों के साथ अन्य आदि काल से ही अन्य आदि नहीं अनादि अनादि काल से ही मिथुन भाव कहने के कारण श्री कृष्ण का गोपियों के प्रति उपपति भाव युक्त नहीं है, किंतु परम योमाधिनाथ लक्ष्मी नारायण की तरह नित्य दंपति भाव ही उनके योग है। ठीक है, अभी तक समझ में आया? तो गोपियों के बोलना कि उपपति है, लवर है, दैट इज नॉट इनफ। एक्चुअली दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, भगवान एंड ऑल दीज गोपीज, यही उचित है। অতএব জনগণের আধার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক ইত্যাদি স্থলে ব্রজবাসী এবং পুর অর্থাৎ মথুরা ও দ্বারকাবাসিনী বনিতাদিগের কাম বন্ধন করিয়া এই স্থানে পূর্ববর্তী গণের সহিত ওই সকল নারীদিগের একত্র পাঠ থাকাতে ইহাই দেখিতে হইবে। আর শ্রীমান উদ্ধব, ইহারাই কেবল ভূতলে শরীরধারিণী গোপবধূ ইত্যাদি স্থলে এই সকল নারীগণের অনুবৃত্তি মুমুক্ষু মুক্ত এবং মাদৃশ ভক্ত ও ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এই কথা বলিয়া বৃন্দাবন চারিণী এই সমস্ত নারী বা কোথায় এবং তাদৃশ ভাবের ব্যভিচার দুষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিগণই বা কোথায়, এই কথা বলিয়া নিশ্চয়ই পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের উপর এই ভাব
উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াই ওই সকল নারীগণ উপরে মাহাত্ম্য বিশেষ দেখাইতেছেন এবং অয়ে লক্ষ্মীগণ এই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই ইত্যাদি স্থলে লক্ষ্মী প্রবৃত্তি হইতে পুনর্বার বিশেষ করিতেছেন। হিন্দি। इस नित्य दंपति भाव को जयति जन निवास इत्यादि श्लोक में ब्रजपुर पूर्व नित्यांतम वर्धन कामदेवम इस चतुर चरण में पूर्व नित्याओं के साथ अर्थात द्वारकापुर की वनिताओं के साथ ब्रज की वनिताओं का पाठ होने से देखना एवं समझाना चाहिए। और श्रीमान उद्धव जी तो ये गोपवधू ही भूतल के सार्थक शरीर धारणी है इत्यादि स्थल में इन गोपियों की अनुगति को मुमुक्षु मुक्त एवं हमारे जैसे भक्त भी चाहते हैं। ऐसा कहकर श्री वृंदावन में विहार करने वाली ये नित्य सिद्ध गोपियां कहाँ ऐसा तथा ऐसे विशुद्ध भाव के व्यभिचार से दुष्ट अर्थात ऐसे विशुद्ध प्रेम भाव से रहित अन्याय दुष्ट जन कहाँ। ऐसा कहते हुए परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण के ऊपर यह अपूर्व भाव उत्पन्न हुआ है ऐसा प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हुए इन ब्रज की गोपियों के ऊपर महात्मा विशेष को दिखला रहे हैं एवं लक्ष्मी को भी सौभाग्य प्राप्त न हो सका इत्यादि स्थल में लक्ष्मी आदिकों से भी गोपियों को विशिष्ट कर रहे हैं। श्रीला जीव गोस्वामी की जय। श्री श्री गोपाल चंपू की जय।